नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग एनसीएफ 2022 के जो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं उनको पढ़ लेते हैं। एनसीएफ 2022 क्या कहता है। एनसीएफ 2022 का जो पहला टर्म है इसमें देखते हैं, इसके भाग की बात करते हैं तो इसमें 4 भाग हैं। कुल 4 भाग इसमें हैं, जिसमें पहला आपका है बुनियादी शिक्षा स्तर की बात करता है, दूसरा आपका विद्यालयी शिक्षा स्तर की बात करता है, तीसरा आपका शिक्षक शिक्षा स्तर की बात करता है, चौथा आपका प्रौढ़ शिक्षा स्तर की बात करता है। एनसीएफ 2022 को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है और हमको जो पढ़ना है वो बुनियादी शिक्षा स्तर के बारे में पढ़ना है। आइए हम लोग बुनियादी शिक्षा स्तर के बारे में जानकारी करते हैं। बुनियादी शिक्षा स्तर का जो समय रखा गया वो 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों के लिए है, अर्थात जो बच्चे 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की उम्र के हैं उनके लिए है। इसका फोकस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास पर, बच्चे का सर्वांगीण विकास पर इसका फोकस है। उस सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उसका मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास। क्या होता है? मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास पूरा हो, इसी पर यह निर्भर करता है। ये जो है एक और चीज़ की सिफारिश करता है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नो टेक्स्ट बुक, अर्थात अगर कोई 6 साल का बच्चा है तो उसको बुक नहीं देना है, अर्थात उसको खेल विधि से ही पढ़ाना है। 6 साल तक के बच्चों को कोई बुक नहीं चाहिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला ये जो इसमें टर्म आता है, केवल खेल माध्यम से पढ़ाने पर जोर देता। बच्चों को केवल 6 साल तक के बच्चों को सिर्फ खेलना है, उनको खेल से ही पढ़ाई का तरीका मतलब उनको बताना है, खेल खेल में ही पढ़ाना है। ये गुरुकुल शिक्षा पर आधारित है, जैसे हमारे पहले गुरुकुल शिक्षा देते थे उसी गुरुकुल शिक्षा पर ये भी आधारित है। तो ये गुरुकुल शिक्षा पर आधारित है। इसमें 5 चीज़ें ली गई हैं उसमें, जिसको पंचकोश के नाम से जाना जाता है। आइए जान लेते हैं वो 5 कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पंचकोश के बारे में मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले इसमें पंचकोश को ज्ञान की 5 परत बताया गया है, जिसमें आपका शारीरिक विकास जिसको अनम्य कोश कहते हैं, दूसरा है प्राणविक विकास जिसको प्राणमय कोश कहते हैं, तीसरा है मन की परत जिसको मनोमय कोश या मानसिक विकास कहते हैं, चौथा है बौद्धिक परत जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, और पांचवा है आंतरिक स्व जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। इन 5 बातों पर विशेष फोकस दिया गया है। आइए अब हम आगे चलते हैं एनईपी में। आगे की बात करते हैं। जो एनसीएफ 2022 है, एनसीएफ 2022 क्या कहता है? तो एनसीएफ 2022 कहता है बच्चे की भाषा मातृभाषा होगी, बच्चे के इमोशन को इम्पोर्टेंट देना है, उसका इमोशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और लर्न हाउ टू लर्न, अर्थात सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, ये इसकी थीम है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, लर्न हाउ टू लर्न। परिवार, घर, पड़ोस, समुदाय विशेष भूमिका है बालक के लिए। परिवार, उसका घर, उसका पड़ोस, उसका समुदाय बालक के लिए विशेष है। खेलों को महत्वपूर्ण साधन माना गया है और 2022 तक बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। ये इसका मुख्य लक्ष्य है एनसीएफ 2022 का। बुनियादी स्तर पर सीखने से संबंधित बातों को देख लेते हैं। तो इस पर जो सीखने से संबंधित, लर्न से संबंधित बातें हैं उसको कैसे करना है आइए देख लेते हैं। पहला काम है बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना है ताकि वो सीखने के लिए स्वयं से तत्पर हों। दूसरा है तार्किक सोच व समस्या समाधान का गुण उनके अंदर में विकसित करना है। तीसरा है बच्चों को कला और संगीत का ज्ञान कराना है। चौथा है प्रकृति के साथ सहसंबंध बनाकर बच्चों को सिखाना है। ठीक है, वर्गों, आकृतियों, गिनती, अक्षरों द्वारा उनको ज्ञान कराना है। समूह भावना व नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। खेलों व खोजात्मक अधिगम द्वारा उनको सिखाना है और नैतिकता भी उनके अंदर डेवलप करना है। इन तरीकों से बच्चों को एनसीएफ 2022 सिखाने के लिए कहता है। आगे बात करते हैं, 2 पॉइंट और इसमें आपको मिलेगा। स्वखोज द्वारा बच्चों को सिखाना है, मतलब कोई भी चीज़ है तो जो बच्चे हैं उसको स्वयं खोज करके लाएं और सीखें। सभ्यता, व्यवहार और संवेगात्मक विकास द्वारा भी उनको सिखाना है। बुनियादी स्तर पर सीखने के मानक की बात करते हैं। क्या क्या है? शिक्षा के उद्देश्य हैं,
पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम लक्ष्य है, क्षमताएं हैं और सीखने का परिणाम या प्रतिफल है। इन चीज़ों पर भी विशेष फोकस किया गया है। आइए समझ लेते हैं भाषा की बात क्या की गई है। तो भाषा, मातृभाषा जो है वह निर्देशन का माध्यम है। ये भाषा इसमें 4 बताई गई है। मातृभाषा ही क्या है, पठन व लेखन कौशल में हो। तीसरा, बहुभाषिकता को ये इम्पोर्टेंस दिया गया है। चौथा, स्वतंत्र पाठक व लेखक, इसमें इसकी बात की गई है कि बच्चा स्वतंत्र पाठक और लेखक, इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। सामग्री की बात कर लेते हैं कि भाषा की जो सामग्री है वो क्या होगी, वर्कशीट बुक उसको एक मिलेगी, बाल साहित्य मिलेगा, दृश्य श्रव्य सामग्री मिलेगी, ऑडियो एंड विजुअल सामग्री मिलेगी, फ्लैश कार्ड दृश्य सामग्री और पाठ्य पुस्तक। बालक को जो है इतनी भाषा सामग्री की बात कही गई है। कुछ टीएलएम भी बताए गए हैं, आइए टीएलएम को भी देख लेते हैं। जैसे इसमें स्टोरी बुक बताया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास बताया गया है, किचन सेट बताया गया है, डॉक्टर सेट, क्ले, सॉफ्ट टॉयज, कलर। ये सभी चीज़ें सबसे पहले आपको केवीएस केंद्रीय विद्यालय में ही देखने को मिलती हैं, बाद में राज्य सरकारों को मिलती हैं। अर्थात कोई भी परिवर्तन होता है तो सबसे पहले वो केवीएस में ही देखने को मिलता है। आइए मैथ की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैथ के बारे में क्या जो है कथन है। तो मैथ के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैथ में कहा गया है आपका जो 4 पॉइंट बताया गया, काउंटर, बंडल स्टिकर, एरो कार्ड्स और कैंडमाला, जो गणित माला है जिसको गणित माला भी बोलते हैं, इसकी बात यहाँ कही गई है। आगे इसमें बताया गया है पंचादी या 5 स्तरीय सीखने की विधि का प्रतिपादन किया गया है, जिसको उपनिषदों से लिया गया है, जिसमें पहला है अदिति, जिसी को बोला गया है इंट्रोडक्शन, फिर आपका बोध है, फिर अभ्यास है, फिर प्रयोग है और फिर प्रसार है, उसका एक्सप्रेशन, किसी चीज़ का विस्तार कैसे करना है, इससे संबंधित चीज़ें हैं। आगे देख लेते हैं निपुण भारत 2021 भी इसी के अंतर्गत है और विद्या जो है प्रवेश भी आपका इसी के अंतर्गत है। एनसीएफ 2022 खेल को भी प्रोत्साहित करता है, मुक्त खेल, गाइडेड खेल अर्थात गाइड के द्वारा कोई टीचर या अन्य लोग गाइड करके खेलें, और संरक्षित खेल, इस प्रकार के खेलों का भी एनसीएफ जो है बात करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।